राजमाता, कह दे करण। आज आप ये साबित करना चाहती हो कि मैं राधे पुत्र नहीं हूं, मैं कौनते हूं। आज मैं दो इच्छाएं लेकर के तेरे पास आई हूं। पहली इच्छा ये कि मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है, मुझे मां कह के बोल। और दूसरी इच्छा मेरी ये है कि तू मेरे साथ चल करण, अपने पांचों भाइयों के पास चल। वो तुझे देख के बड़े खुश होंगे जब मैं बताऊंगी कि तू उनका ज्येष्ठ भ्राता है, तो वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे और तुझे गले से लगा लेंगे करण। नहीं, पहली बात का उत्तर सुन। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैं आपकी मां हूं, तो हे महारानी कुंती, तेरी ममता को मैं कितना प्रणाम करूं। अगर मैं तेरा ही पुत्र हूं तो तेरे पास एक मौका आया था, क्या उस पांचाल देश के अंदर तू मौजूद नहीं थी? ठीक नहीं थी? थी करण। तो फिर जब मैं उस मीन को बींदने के लिए चलिया और उस पांचाली द्रौपदी ने मेरा यह कहकर के अपमान कर दिया था कि ओ धनुर्धर, तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम, बता पहले, और फिर बींधिए मीन, मुझे मां बाप का नाम बता पहले। वाह, तू उसी सभा के अंदर बैठी हुई थी। अगर तू मेरी मां थी तो तू खुल के कहती करण मेरा बेटा है। तूने मेरा अपमान होने दिया और ये नहीं कहा करण मेरा बेटा है। और यहां की बात भी छोड़ू, तो उस रंगशाला के अंदर भी बैठी हुई थी, पांडवों की बड़ाई पे बड़ाई सुने जा रही थी। जब मैंने अर्जुन को ललकारा तो फिर बता, उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे। वाह, आगे बढ़ के दुर्योधन ने सीने से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मैं, तू पांडवों के यहां जाने की बात करती है। दुनिया बदल सकती है, दुनिया के नियम बदल सकते हैं। करण दुर्योधन के साथ था, दुर्योधन के साथ है, और दुनिया बदल जाए मैं दुर्योधन के ही साथ रहूंगा। इसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। नहीं करण, ऐसा मत कहे। मेरी पुरानी बातों के लिए, मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे मेरे लाल। लेकिन तू मेरे साथ चल करण, मैं यही चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम भाई भाई आपस में लड़ के मर जाओ। या तो तू युद्ध मत लड़, और अगर युद्ध लड़ तो अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध कर। नहीं महारानी, तर्कस से तीर बहुत आगे निकल चुका है। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु दोनों दुर्योधन को समर्पित। ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है तो ठीक है करण, तू दुर्योधन के साथ रहना चाहता है, ये तेरी मर्जी। लेकिन मैंने सुना है कि सूर्य निकलने से पहले अगर कोई तेरे दरवाजे पे आके तुझसे कुछ मांगे तो तू कभी मना नहीं करता। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, जिनमें मेरे 5 बेटों की जान है। ला, वो 5 बाण मुझे दान में दे दे करण। मैं उन 5 बाणों को लेने के लिए आई हूं। वाह, अभी तो आप कह रही थी कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। हाँ करण। अभी तो आप कह रही थी कि युधिष्ठिर के शिविर में चलिए। हाँ करण। लेकिन एक बात बता, अरे सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बन गई, और मतलब कारण बेटे खणी आज करण की मां बन गई। नहीं करण, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतने दिन के बाद, सजनों 4 लाइन दे रहा हूं, अगर दिल में उतर जाए तो बताना। इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है। इतने दिन के बाद, इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, और जिन बाणों का गर्व मुझे, वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं, जब 6 बेटे हैं तो क्यों 5 के प्राण मांगने आई है, और बाणों का तो नाम करण की जान मांगने आई है। जान मांगने आई है। जा, ले जा 5 बाणों को। नहीं करण,
स्वार्थी। छल तो मैं पहले कर बैठी जब तुझे जन्म दे के गंगा नदी ने बहा दिया, और मैं पापन आज दूसरा छल करने चली हूँ अपने बेटे के साथ। करण, मुझे 5 बाण नहीं चाहिए, तू वापस ले ले ये 5 बाण, और साथ में मेरी जान ले ले मेरे लाल। लेकिन इस अभागन को एक बार अपने मुख से मां कह के बोल करण, एक बार। महारानी कुंती, तरकस से निकला हुआ तीर और दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता। एक वचन और देता हूं, रणभूमि के अंदर तेरे 4 पुत्रों को तो मौत के घाट उतारूंगा नहीं, और अगर अर्जुन मेरे सामने आएगा तो उसे बख्शूंगा नहीं। परंतु अगर अर्जुन मर गया तो मैं बचूंगा, और अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो फिर तो तेरे 5 के 5 ही रहेंगे, तेरी गिनती कम नहीं होने दूंगा। जाओ, परंतु जाने से पहले अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत भी स्नेह करती हो, मेरे प्रति जन्म देने वाली है कुंती महारानी, अगर तेरी थोड़ी सी भी निष्ठा है तो एक अनुनय विनय तुझसे करना चाहता हूं, क्या मेरी एक बात मानेगी? आज एक माँ अपने बेटे की हर बात मानेगी। बोल करण, क्या कहना चाहता है? हे महारानी, जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को दुनिया में कोई माप नहीं सका कितनी है, तुझे ये दिल उस गहराई से कहीं प्रबल करना होगा, और मेरी एक बात माननी होगी बस। बोल करण। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं 5 महारथियों का बड़ा भाई हूं, परंतु फिर भी मैं नीच करण कहलाया। कोई गम नहीं, बस एक बात मान ले और वो सुन। बोल करण। मैं ते उसे समंदर हर मानो, उस धर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो अक करण तुम्हारा हे भाई भी हो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानू हूँ और जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। तू तो फिर पाछे तू फिर पाछे पछतावेगी जो एक बे खुल जा बात दिखे। तेरी सुनने वाला नहीं मिलेगा, री जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा हो जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे। तू राजपाट और बहु बेटियां ते दो बैठेगी, अरे हाथ दिखे दो बैठेगी, हाथ दिखे। अपने हाथा अपने आगे, अपने हाथा अपने आगे, अरे अपने हाथा अपने आगे कर ले खड़ी तबाही। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण
महारानी कुंती, हाँ करण, अफसोस ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, मैं एक छत्रानी का बेटा, मैं सूर्य का पुत्र, 5 महारथियों का बड़ा भ्राता, उसके बावजूद भी मेरी कोई अपनी पहचान नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे कोई सम्मान नहीं है। हे दृष्टि से देखा जाता है, परंतु मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे दुख एक बात का है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तू आज ये बताने आई है कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। अरे महारानी, थोड़े दिन पहले अगर ये बताया होता तो जो इस गंदी जबान से निकला वो नहीं निकलता, और जो मेरे पांडवों के साथ हो गया वो भी नहीं होता। सुन, अगर होता तो ये करण क्या से क्या कर देता, वो भी सुन ले। अरे पहले खुल जा ओ पहले खुल जा भेद, अगर ये जाल रचाने नहीं देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता, हाथ लगाने नहीं देता। अरे इतनी कह के करण बलि की और भर के छाती आई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। वो छोरे प्रधान करण, बहुत बड़ी गलती हो गई। महारानी कुंती, सजनों कहा करण ने, पहले खुल जा भेद, अगर ये जाल रचाने नहीं देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, और चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता। इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई। हाँ अक धर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो करण तुम्हारा भाई। करण, बोलो। मुझे एक बात का डर है, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब मेरे इस बात को छुपाने के कारण हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस राज को और ज्यादा दिन तक छुपाऊं तो कुछ और बड़ा नुकसान हो जाए। करण, कहीं ऐसा ना हो जाए। महारानी कुंती, राज को छुपा के रखेगी तो फायदे में रहेगी, और अगर आज की स्थिति परिस्थिति में तूने ये भेद खोल दिया कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं, हाँ करण, तो इतने बड़े घाटे में रहेगी कि जीवन भर रोएगी, जीवन भर पछताएगी। मैं समझी इसका नहीं। परिणाम बताऊं क्या निकला? हाँ करण, अगर तू मुझे ये साबित कर देगी कि मैं तेरा बेटा हूं और पांडवों का बड़ा भाई हूं, तो सुन, इस युद्ध का परिणाम बता देता हूं क्या होगा। बोल करण। जो डोल के मंजिल ओ
वो डुले डुलाए रह जाएंगे। और सुन, सुना। जिनके हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे। और महारानी कुंती, हाँ करण, बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के, क्या? तेरी बहू के, तेरी बहू के बाल जगत मेरी खुले खुलाए रह जाएंगे। खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी राय में मान बढ़ाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। भेद बात का, हाँ भेद बात का खुल जागाते नेम और धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूंट घूंट जाएंगे। मुझते पहले तेरे भीम बलि के तनते प्राण छूट जाएंगे। तनते प्राण छूट जाएंगे। पूरा परण करण खातर वो, पूरा पर करे खातर अरे पूरा परण करण खातर वो बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। करण, तुझे एक बात का नहीं पता, अगर मैंने ये भेद जाके अपने बेटे युधिष्ठिर को बता भी दिया ना, तो वो बहुत खुश होगा, वो बहुत खुश होंगे, तेरा बड़ा सम्मान करेंगे, तुझे अपनी छाती से लगा लेंगे, यहां तक कि मेरा युधिष्ठिर अपने सिर का ताज तेरे सिर पर रख देगा। तू राज करेगा, राज। करण मेरे साथ चल, तू राज भोगेगा मेरे लाल। महारानी कुंती, यहां तक तो तू जानती है कि धर्मराज युधिष्ठिर को जैसे ही पता चलेगा मैं उसका बड़ा भाई हूं, अपने मुकुट को उतार के मेरे सिर पर रख देगा, बहुत सम्मान करेगा। लेकिन तेरा। यहां से आगे की बात मैं जानता हूं। मतलब ये है कि जैसे ही युधिष्ठिर को पता चलेगा और ये सच है कि वो अपने मुकुट को उतार के मेरे सिर पर रख देगा, और महारानी कुंती मेरी मजबूरी है, मैं वचनबद्ध हूं कि मैं उस धर्म के मुकुट को अपने सिर से उतार करके दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा। क्या? और पहली बार दुनिया में यह होगा, धर्म हार जाएगा और अधर्म नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये राज हमेशा राज रखूंगी, कभी ये राज नहीं खोलूंगी। तो फिर करण सुन मेरी बात, बोल।
दुनियादारी ओ दुनियादारी के झंझट ने, दुनियादारी के झंझट ने वो मान के झूठ बैठ जाएगा। इज्जत और आबरू की सब सह के लूट बैठ जाएगा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जाएगा। और सजनों लाइन अच्छी लगे तो तालियां मिलें, सुनने से मत बैठना, लेकिन सुनने के बाद इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जाएगा। फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा, किस करवट ऊंट बैठ जागा। बस तेरी हर बात मानने के लिए मैं तैयार हूं करण, लेकिन अब तू भी मेरी बात मान। अब आप जाइए। नहीं जाइए। नहीं, तूने एक बार भी, मैं जब से आई हूं तब से अब तक मुझे माँ नहीं कहा है। अपने मुख से मुझे माँ कह के बोल, फिर मैं लेकिन महारानी कुंती ये संभव नहीं है, मेरी माँ तो राधे है। अगर ये संभव नहीं है तो यह संभव है कि अब अगर तूने मुझे अपने मुख से माँ नहीं कहा या एक भी बार महारानी कुंती कह के मुझे संबोधित किया, तो तेरी ये माँ तेरे दरवाजे पे कटारी मार के मर जाएगी, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जाएगी। ये कुंती करण वापस नहीं जाएगी। और मेरे मेहरबानों, जब कुंती ने ये प्रतिज्ञा कर ली तो मजबूर हो गया करण। और अंत में माँ तो कहता, पर कैसे कहता है? फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह करवट ऊंट बैठ जागा हो, करवट ऊंट बैठ जागा। हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माने कुंती माई। वाह, तू धन्य है दानवीर करण, तू धन्य है। आज तेरी माँ का तुझे ये वरदान है कि जब तक ये धरती आकाश चांद और सूरज रहेंगे तब तक तुझे दुनिया याद करेगी, और दानवीरों में सबसे पहले तेरा नाम आएगा, सबसे पहले तुझे दुनिया याद करेगी। और हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारे भाई हो, करण तुम्हारा भाई। कि माँ का राजना बाप की चौधर, और प्यार रहना भाई का। और होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। माँ का राजना बाप की चौधर, प्यार रहना भाई का। होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। हेरे माँ का राज बहू ने ले लिया, माँ का राज बहू ने ले लिया। चारज घर की ताली का अच्छी भुंडी छोरा कह दे, कहा मान घरवाली का। खाली हाथों बाहर चली जा, सूट से माँ दे साड़ी का। अरे चौमासे
ससुर भी इसे डिसरगे, सास ससुर भी से बिसर गए हाँ जमाल जमाई का होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का माँ बापा के दोष लगावे, माँ बाप के दोष लगावे बोले झूठ डरे कौन मांस खा लिया लहू पी लिया इबते कती सरे कौन रूखे सूखे टूक बगाते जिनते पेट भरे कौन छोरा की बहू भूल बिसर के चरना शीश धरे कौन चरणाशीष धरे कौन घर का मंदिर छोड़ के पूजे घर का मंदिर छोड़ के पूजे मंदिर देवी माई का होके मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का होके मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का भाई का भाई बैरी हो गया भाई का भाई बैरी हो गया नाड़ काट ले सूते की बहू जेठ ने न्यू कहती आप पाड़ू मूछ न भूते की सास ससुर की कदर सी जैसे कदर गली के कुत्ते की इसी वीर के मर्द फिर भी नोक चाट ले जूते की नोक चाट ले जूते की साँझ को सिर ने बांध के पड़ जा साँझ को सिर ने बांध के पड़ जा ये ओढ़ा तापने वाई का होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का मासे जी हेरा आजकल के छोरा छोरी आजकल के छोरा छोरी बड़े ठने हांडे से घर में मुंह से बहू के मर रे साहब बने हांडे होने से सुल्फा गांजा दारू पी के कई जने हांडे से सरदार सिंह तू के गावे इसे कवि घने होने से कभी घने हाटे
चंद बने हांडे से, लक्ष्मी चंद बने हंड से, जिन्हें बेरा ना कविताई का, हो गए मर्दे गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का, हो गए मर्दे गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। मेरा माँ का राज न बाप की चौधर, प्यार रहा ना भाई का, हो गए मर्दे गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का, हो गए मर्दे गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। आज तो इस अभागे करण का सौभाग्य है, हस्तिनापुर की महारानी राजरानी पटरानी महारानी कुंती स्वयं चल के आई हैं। ये राधे आपको प्रणाम करता है, नमन करता है। प्रणाम दानवीर करण। महारानी कुंती, अगर कोई विशेष कार्य था तो आप तो यहाँ की महारानी हैं, आप मालिक हैं। इस दास को तो एक सेवक भेज के बुलवा लिया होता। मैं आज यहाँ आई हूं बहुत जरूरी काम से नहीं, बल्कि बहुत जरूरी बात बताने के लिए। एक ऐसी बात जिससे आज तक तुम बेखबर थे, एक ऐसा राज जो आज तक राज ही था, आज तक मेरे अलावा उस राज का किसी को नहीं पता। तो क्या आपको एक बात का ज्ञान नहीं है कि इस वक्त मैं आपके पुत्रों की जो विरोधी सेना है उसका प्रमुख सेनापति हूं? पता है मुझे। तो आप विरोधी को कुछ राज बताने आई हो? ये हाँ, समझ से परे बात। यह समय मुझे उचित लगा, इसीलिए मैं ये राज आज बताने के लिए आई हूं। तो बताइए महारानी, वो कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम आज बताना चाहती हो? वो यही बात है कि जिसे तुम बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कहते हो, वो महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम्हारी सगी मां भी है करण। तुम्हारे जीवन की यही सच्चाई है कि तुम क्षत्रिय पुत्र हो, तुम कौनते हो करण। महारानी कुंती, तुम मुझे अपना बेटा बता करके मेरी आदरणीय मां राधे का अपमान न करिए। नहीं, वो मेरे लिए बहुत सम्मानित वो तुम मेरे लिए भी बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जन्म देने वाली मां से ऊंचा दर्जा पालने वाली मां का होता है। तो फिर तुम किस आधार पर कह सकती हो कि तुम मेरी मां हो? क्योंकि मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रख के जन्म दिया है और मैं ही तेरी असली मां हूं। अगर आपने मुझे जन्म दिया है और मैं एक क्षत्रिय छत्रानी की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति हूं, तो क्या आपने मेरा पालन पोषण भी किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरी क्या क्या मजबूरियां थी वो सब भी मैं तुम्हें बता आप मुझसे क्या चाहती हो और क्यों मेरे पास आई हो, वो बात बताइए। बताऊं? हाँ। सुनो करण, मैं सब तरिया लाचारी हुई, मेरा जीरो वे जन क्या कह दे, और मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो वे क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे।
दोष लगा है मेरे कर्म के माने ते मैं माता तू बेटा मेरा, क्या फायदा बात उघाड़े ते गाही लिखड़ा करते हृदय गुलर कफाड़े ते लाख छुपाओ ना छुपती रे, लाख छुपाओ ना छुपती जो दिल की बात निभा कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं समझ नहीं पाया, भुनगे ही लिकड़िया करते हृदय गुलर का फाड़े थे। हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो गया कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मैं और हूँ तो कैसे हूँ? साबित करके दिखाऊं? हाँ बताइए। तो सुन, आज मैं तुझे वो बात बता रही हूँ जो आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताई। तू कैसे मेरा बेटा है और कैसे मैं तेरी मैं माँ ये हूँ। नहीं चाहता हूँ कि मैं तेरा ही पुत्र हूँ या मेरा कोई पिता भी है। पिता भी है, लेकिन वो कैसे है वो भी मैं तुझे बताऊंगी। सुन, एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था, मिटे ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वारी ने जाया था ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करण वाली को जग में कौन भला कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। महारानी, हाँ करण, तुम्हारे महल में दुर्वासा ऋषि आए थे। हाँ, एक रोज हमारे महलों में दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि बेटी कुंती, इस मंत्र का जाप जिस देवता का नाम लेकर तुम जब भी करोगी वही प्रकट होंगे और तुम्हें एक बेटे का आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे। हे करण, मैंने उस वशीकरण मंत्र पर यकीन नहीं किया। उसे आजमाने के लिए कुंवारी अवस्था में ही सूर्य देवता का नाम लेकर के जाप कर दिया। सूर्य देवता प्रकट हुए और बेटे का वरदान देके मुझे चले गए। मैं गर्भवती हो गई। जब मैंने तुझे जन्म दिया तब मेरी अवस्था कुंवारी की थी। अगर मैं तेरी इस बात पे भी यकीन कर लूं और मैं मान लूं कि मैं सूर्य पुत्र हूं, सूर्य देवता मेरे पिता हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने मुझे जन्म दे दिया तो फिर आपने पाला पोसा तो मुझे नहीं, हाँ, बढ़ा तो नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो अब सुन ले करण, क्यों नहीं किया सुन। भक्ति भाव भजन सेवा कर
सब दुनिया ते खोदी में फड़का अख्तियार नहीं जब बेल हाथ से गोदी में लोक लाज और भय के कारण गात रहा न सोदी में करण सौंप के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में माँ आगे अपने जीवन का माँ आगे अपने जीवन का घाटा और नफा कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। दुनिया की लोक लाज से मैं बदनामी से डरती थी कि लोग क्या कहेंगे क्या थूकेंगे कि कुंती पर कुंवारी पर बेटा हुआ है। इसी बात के डर के कारण ना तो मैंने ये राज किसी को बताया ना ही तुझे पाला पोसा गंगा नदी की गोद में तुझे बिठा दिया। मुझे माफ कर दे करण मुझे माँ कह के बोल। ऐसा तो संभव नहीं है। मेरी माँ राधे थी राधे है और राधे ही रही है ही रहेगी। पर आप अगर आई हो तो बस वो बता दीजिए कि मुझसे चाहती क्या हो। सुन ले करण जिस माँ ने जन्म देने के बाद मुझे मारने के लिए छोड़ दिया हो मैं मरूं जिंदा रहूं नहीं आपको माँ कहे। ऐसा नहीं है। मैंने जब से तुझे पैदा किया है हर रोज हर पल हर दिन मैं तुझे खिलाने के लिए तड़पी हूं तरसी हूं करण। ये माँ की गोदी हर दिन तेरे लिए रोई है। जब से तू पैदा हुआ है तू मेरी जिंदगी का बैराग बन गया है। सुन ले करण मेरी बात। माली बन के सींचा ना पर मेरा लगाया बाग है तू। इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं पैराए है तू। लड्डन सिंह दिया बता राज बले मेरे कर्म का भागे है तू। मुझे माता कह के बोल लाडले मेरे पेट की आगे है तू। खा के मरू कटारी जो हटके खा के मरू कटारी जो हटके कुंती तेरी जुबां कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। हे माधव मैं ये क्या देख रहा हूं इस युद्ध के बीच जो आप मेरे दुश्मन कर्ण को शाबाशी दे रहे हो जो मैं इतनी जबरदस्त जंग कर रहा हूं इस कायर कर्ण को मैं कई कदम पीछे हटा देता हूं लेकिन ये कायर कर्ण मात्र मेरे रथ को मात्र 3 कदम पीछे हटा देता है। इसका राज जानना चाहता हूं और अगर तुमने ये राज नहीं बताया तुम तो मेरे सारथी हो मैंने अपना सब कुछ तुम्हें माना है लेकिन अगर तुमने ये राज नहीं बताया तो युद्ध बाद में पहले मैं मर जाऊंगा। अर्जुन हाँ रणभूमि के अंदर योद्धा आता है तो वो पहले ही आत्महत्या करने के लिए नहीं आता वो लड़ाई लड़ने के लिए आता है। ठीक बात। और रणभूमि में योद्धा चाहे सामने कायर हो या बब्बर शेर हो उसका सामना करना चाहिए। मैं डट के मुकाबला कर रहा हूं। जब मेरा सारथी मेरे हौसले को ध्वस्त कर देगा तो केशव बता मैं कैसे उस दुश्मन से मुकाबला कर पाऊंगा। अगर हाँ मेरे हौसला बढ़ाने से या घटाने से इस युद्ध का कोई परिणाम निकल जाता
तो मैं पहले ही दिन इन कौरवों की हार करवा देता। ये तो अर्जुन, तुम पांचों भाइयों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। जब भी कोई बात तुम्हारे सामने आती है तो तुम प्रतिज्ञा कर लेते हो कि मैं मर जाऊंगा। जी तू प्रतिज्ञाबद्ध है, युधिष्ठिर प्रतिज्ञाबद्ध है, और तेरे मंझले भाई उस भीम ने 2-2 प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं। क्या चाहते हो तुम? मैं तो यही चाहता हूं, जो इस युद्ध में जो मैंने कारनामा किया है, इस कायर कर्ण के सामने तुम फिर भी उसे शाबाशी दे रहे हो। आप कर्ण को कायर कहकर के संबोधित कर रहे हो, यह तेरी मूर्खता है। और सुन, अगर तू यह जानना चाहता है कि मैं जो कर्ण की प्रशंसा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अपनी बात रख, ठोक के जवाब दूंगा। सुन ले। हो मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद। हेलो, हर कर्ण को शाबाशी रथ मेरा, 3 कदम हट जाने ते, 3 कदम हट जाने ते, कर्ण को शाबाशी रथ मेरा, 3 कदम हट जाने ते, कर्ण को शाबाशी रथ मेरा, 3 कदम हट जाने से। और मैं तो गया अरे मैं तो गया मान मन में, मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात अर्जुन। अच्छा इस युद्ध में जब ये ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, ये राज की है बात अर्जुन। अरे बिगड़ जाओगे होश सुन ले, राज की है बात अर्जुन। हो कदे मुंह ते द्यूं मैं काढ़ फेल हो तेरा धनुर्धारी मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद। जो ये कर्ण ने ये जो 3 कदम तेरा रथ फेंक दिया है ना, हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? धरती और आसमान हिल गए हैं। अच्छा, धरती और आसमान हिल गए। अर्जुन, अगर ये भेद मैंने मुंह से काट दिया तेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, प्राण निकल जाएंगे। मतलब मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसमें भी कोई राज की बात है? मात्र मेरा रथ 3 कदम पीछे हटा है और तुम कहते हो 3 लोग पीछे हट गए, धरती आसमान हिल गए, फलाना होगा, ये हो गया।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राज जो बात है उसे बताइए और मेरी सुनिए। जवर नहीं शाबाशी की ध्वनि हुई, किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा अरे सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुने सबर नहीं। अरे सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुने सबर नहीं। अरे थोड़ी सी मान तो घटा गया करण, पता नहीं खून रण में बाण को चटा गया करण। तीन कदम तीन लोक हमें पीछे को हटा गया करण। तीन कदम तीन लोक हमें पीछे ने हटा गया करण। हो बाण जब मार्या भरे के जो होश उड़े करण मरूंगा बदला दो ये भेद है अर्जुन को भाई। मरूंगा बदला दो ये भेद। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आती है। ये कहते हैं कि इस कायर करण ने हमारे रथ को और तुम्हारे होते हुए 3 लोग पीछे हटा दिया। किसने देखा? मैंने देखा है, इन सबने देखा है। नहीं, 3 कदम तेरा रथ हटने का मतलब ये है आज करण ने इतना बड़ा काम कर दिया कि 3 लोग पीछे हट गए। हे माधव, ये तो एक करण है, इसके जैसे लाखों करण आ जाए, लाखों करोड़ों करण आ जाए, तो भी आपका सेवक ये कुंती पुत्र अर्जुन पीछे नहीं हटेगा, हवा में उड़ा देगा इस करण को। एक ही बाण में, एक ही बाण में। एक करण का सामना तो ठीक ढंग से हो नहीं रहा है और लाखों करणों की 100 करणों की बात करता है। इतना घमंड ठीक नहीं होता योद्धा को। फिर भी तेरे दिल में कोई बहम है तो लो वो बहम ही काट देता हूं तेरा। नहीं डरूं, 3 लोग 5-6 हट के बात कहाँ हृदय में धरूं। दिया ना अरे दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। और हनुमान
बल उसका भी झाड़ दिया। शेषनाग है, शेषनाग रथ के पहियों में है, शेषनाग रथ के पहियों में, तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। तीन लोग, अरे तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। वो देख के भूल गया औसान बाण गिरा, धर्म तलाटे घास खारी मरूंगा बतला दो ये दे। जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जान माया कहा दो प्रभु। बोलो ना, अरे बोलो ना ऐसा न जान मेरी कारण तह बचा दो प्रभु। अरे बोलो ना ऐसा न जान मेरी कारण तह बचा दो प्रभु। अरे जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठा लो बाण, बात क्या भरम की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। वो दे चित चिंता ने में बेट खड़े श्री कृष्ण मुरारी मरूंगा बतला दो ये बे।